Hi everyone, I'm Anamika Singh with my third video lecture. Before starting my lecture, I would like to pay my humble thanks to you all, my viewers, because I received many subscribers, views and comments in the very short time period. Thank you so much. Let's start the third lecture, that's can. Can. If we find सकता है, सकती है, सकते हैं at the end of any sentence, किसी भी sentence के अंत में अगर हम सकता है, सकती है, सकते हैं जैसा शब्द पाते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो कैन ग्रामर है। सकता, सकती, सकते सुनने से ही लग रहा है हमारी कैपेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, हमारी सामर्थ्यता के बारे में बात हो रही है, तो वो होता है कैन ग्रामर। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी कैन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर अगर जरूरत हो तो नॉट, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, मैं पढ़ सकती हूँ। ओके, सब्जेक्ट कौन है? वन बाई वन एक एक चीज को पुट करते चलेंगे। सब्जेक्ट कौन है? आई, फिर क्या लगेगा? कैन। नॉट का यूज नहीं होगा क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है। वर्ब यहाँ पे क्या है? पढ़ना, आई कैन स्टडी। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, तुम वहां जा सकते हो। तुम वहां जा सकते हो, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू, फिर कैन। नॉट का यूज नहीं होगा क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है और यहाँ नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है। यू कैन नॉट, वर्ब यहाँ पे क्या है? काम क्या है? जाना, जाने को क्या कहते हैं? गो। यू कैन गो, कहाँ? ऑब्जेक्ट, जो भी बचा है वो हम ऑब्जेक्ट में डाल देंगे, देयर। यू कांट गो, यू कैन गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट हम एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वह नहीं खा सकती है। वह नहीं खा सकती है, वह गर्ल है या बॉय है? गर्ल, शी। सब्जेक्ट हो गया, देखिएगा एक एक चीज लगाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फिक्स है, कैन लगेगा, शी कैन। नॉट का यूज होगा क्योंकि नहीं का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। शी कैन नॉट ईट, वह नहीं खा सकती है। एक और नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, पापा नहीं आ सकते हैं। पापा नहीं आ सकते हैं, सब्जेक्ट कौन हो गया? फादर या पापा, फिर कैन, फिर नॉट, फिर वर्ब क्या है? आना, आने को कहते हैं कम। फादर कैन नॉट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको सेकंड लेक्चर में शायद बताया था कि जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या लग जाता है वो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और उसमें फील आती है कोई सवाल पूछने की, कोई प्रश्न पूछने की। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए इन्हीं में से किसी को मैं इंट्रोगेटिव बना दूं, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? क्या मैं पढ़ सकती हूँ? क्या मैं पढ़ सकती हूँ? अब इसमें क्या होगा? मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज कर दिया जाता है और कोई भी चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सेम टाइप के सेंटेंस चलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कैन और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर लेंगे। तो कैन आई स्टडी, देखिएगा कैन पहले आ गया, आई बाद में चला गया, नॉट का यूज नहीं होना है, वर्ब क्या है? स्टडी, कैन आई स्टडी, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, क्या तुम बोल सकते हो? क्या तुम बोल सकते हो? कैन, कैन को पहले क्यों लाए? क्योंकि क्या लगा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें हम लोग सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज करते हैं। कैन यू स्पीक, कैन इधर आया, यू इधर गया, नॉट का यूज नहीं होना था, और वर्ब क्या है? स्पीक।
अब एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें शुरुआत में क्या भी लगा होता है और सेंटेंस में नहीं का प्रयोग भी किया जाता है और उसमें एक फील भी आनी चाहिए कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सब कुछ अभी यहाँ मिलेगा आपको। क्या मम्मी बाजार नहीं जा सकती है? क्या मम्मी बाजार नहीं जा सकती है? ठीक है, अब क्या पहले लगा है, यानी ये तो फिक्स है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और नहीं भी लगा है इसका मतलब है कि ये एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और इसमें एक क्वेश्चन पूछे जाने का फील भी है, तो ये एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। कैसे करेंगे? कैन को मम्मी की जगह और मम्मी को कैन की जगह स्विच कर देंगे। तो कैन मम्मी, देखिएगा कैन इधर आ गया, सब्जेक्ट मम्मी है वो इधर आ गई, नॉट लगेगा, फिर वर्ब बचा, वर्ब यहां पे क्या है? जाना। कैन मम्मी नॉट गो टू मार्केट? क्या मम्मी बाजार नहीं जा सकती है? ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं। क्या बच्चे नहीं खेल सकते हैं? क्या बच्चे नहीं खेल सकते हैं? तो चिल्ड्रन, पहले सब्जेक्ट चिल्ड्रन होना चाहिए, लेकिन चिल्ड्रन क्या करेगा? स्विच कर, शिफ्ट हो जाएगा कैन की जगह, और कैन क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन की जगह। तो कैन चिल्ड्रन नॉट प्ले? ठीक है, एक एक चीज आप फॉर्मूले से मैच करके ही पुट करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से एक एक ग्रामर पे हम 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम इस पे परफेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, अब हम जो लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा बचा है वो है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। कुछ रब करना पड़ेगा मुझे, उसके लिए मैं ये रब कर देती हूँ सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस। अब आ गया क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। ठीक है, कौन आ सकता है? कौन आ सकता है? तो सबसे पहले सेंटेंस में कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो सबसे पहले तो हम वही लिख लेते हैं। तो कौन मिल गया, चाहे वो बीच में मिला हो, चाहे वो सबसे पहले मिला हो, चाहे वो लास्ट में मिला हो, बस वो मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया? हु लिख लिया। हु के बाद हमने क्या बताया, यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह से यहाँ पे पुट होते हैं। यानी कि सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है जहां पे हम लोग सब्जेक्ट और सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस है जहां पे हम लोग सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज नहीं करते हैं। बाकी इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, क्वेश्चन वर्ड में सब जगह पे हम लोगों को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो हु के बाद कैन आ गया। हु कैन, अब सब्जेक्ट है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो हु कैन, नॉट लगाना नहीं, फिर कम, वर्ब क्या है? कम। हु कैन कम। वह कहां जा सकती है? वह कहां जा सकती है? वह कहां जा सकती है? कहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेयर। और मैंने बताया कि अगर इनमें से कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों, क्या, इनमें से कोई भी वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस में कहीं भी मिल जाए तो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे वेयर। वेयर के बाद कैन, वह लड़की है, वेयर कैन शी गो। ठीक है, वेयर कैन शी गो। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस भी बन गए। ठीक है, अब ये बहुत छोटा सा हमारा लेक्चर था कैन, बट इसका यूज हमारी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा होता है। हम आज हम इसको पढ़ने के बाद इसकी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। घर पे आप देखिएगा, हम जब सुबह से शाम तक बोलना शुरू करते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस कैन में बोलते हैं। तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे
कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका क्वेश्चन को कंप्लीट करके हम पूछेंगे और उसका मेरी तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा।